नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत शुक्ला आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सबके जो फीडबैक और जो कमेंट आ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके ये कमेंट और आपके फीडबैक से ही मुझे मोटिवेट होता हूं मैं कि आपके साथ और भी नई नई चीज़ें शेयर करूं और अपने अध्ययन को आगे बढ़ा रहा हूं मैं, है ना। मुझे भी ये शौक़ भी है। आज मैं जीवन के एक बहुत ही गूढ़ रहस्य के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। यदि आप अभी कहीं बिजी हैं और आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे अभी मत देखिएगा, ये मेरा निवेदन है। प्लीज़ समय निकाल कर ही देखिएगा। छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही गहरी है और हो सके तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में इस वीडियो को बैठ कर देखिएगा। और मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस थ्योरी को सुनने के बाद, इस स्टोरी को सुनने के बाद में, इसके अंदर की थीम को समझने के बाद में आपका जीवन बदल जाएगा। फिर से मैं निवेदन करूंगा, यदि आप बिजी हैं तो इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा प्लीज़। आइए, आज मैं आपके साथ जो चर्चा करने वाला हूं वो एक छोटी सी घटना है और एक रियल घटना है जो एक संत के साथ में हुई और उस घटना से हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये महान संत थे स्वामी विवेकानंद। एक बार स्वामी विवेकानंद कहीं जा रहे थे, वो उस रास्ते में नदी पड़ती थी। उनके साथ में एक दो उनके कर्मचारी और उनके चेले शिष्य वगैरह थे। दो शिष्य थे और वो जाते पैदल पैदल नदी किनारे पहुँचे। वहाँ पे नाव नहीं थी, वो नाव और नाविक का इंतज़ार करने लगे। तभी दूर से उन्होंने देखा कि एक साधु महात्मा बड़ी बड़ी दाढ़ी, भगवा वस्त्र पहने हुए चले आ रहे हैं। और उन्होंने स्वामी विवेकानंद से कहा कि अरे, तू ही स्वामी विवेकानंद है। तो स्वामी विवेकानंद ने आदर सत्कार पूर्वक उनको प्रणाम किया। बोले, जी महाराज, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। लोग तो तुझे बहुत ही पूछते हैं, तेरे चक्कर में तो बहुत पागल हो रहे हैं, ऐसा उन साधु महात्मा ने कहा। स्वामी विवेकानंद कुछ नहीं बोले, वो मुस्कुरा दिए। बोले, ऐसी कौन सी विद्या है तेरे में, तू यहाँ क्या कर रहा है? बोले, महाराज मैं आगे कहीं यात्रा पर जा रहा हूँ। तो बोले, जाना, यहाँ रुका क्यों है? बोले, तू तो बहुत बड़ा संत है ना। तो बोले, ये नदी तेरे लिए क्या है? तू इतना बड़ा महान संत हो गए, तेरा इतना नाम है, लोग तेरे पीछे तेरी पूजा करते हैं, तेरे पीछे भागते रहते हैं, और बोले तू ये छोटी सी नदी पार नहीं कर पा रहा है। तू कैसा ये महान संत है, कैसा ये बड़ा संत है? तो स्वामी विवेकानंद ने आदरपूर्वक उत्तर दिया कि प्रभु, हे महाराज, हे स्वामी, हे साधु महात्मा, मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ और नाव अभी आएगी और उससे मैं चला जाऊँगा। तो साधु महात्मा हंसने लगे, बहुत ज़ोरदार तरीके से हंसने लगे, स्वामी विवेकानंद का मजाक उड़ाते हुए। बोले, तू इतना बड़ा साधु होकर भी पानी पे नहीं जा सकता? बोले, देख मेरी शक्ति। साधु महात्मा आवेश में आ गए और पानी पर चलने लगे। ये देखते हुए स्वामी विवेकानंद के शिष्य तो हतप्रभ हो गए, लेकिन स्वामी विवेकानंद पे कोई असर नहीं पड़ा। वो साधारणतया जैसे मुस्कुराते थे वैसे ही मुस्कुराते रहे। थोड़ी दूर वो पानी नदी के बीच तक गए साधु महात्मा और वापस स्वामी विवेकानंद के पास आ गए और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। बोले, बता तू किस बात का संत है? फिर मेरा नाम क्यों नहीं? लोग मेरे पीछे क्यों नहीं भागते? मुझे मेरी पूजा क्यों नहीं करते? मुझे भगवान क्यों नहीं मानते? मैं तो पानी पे चल सकता हूँ। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और उन्होंने साधु महात्मा से पूछा कि हे महात्मन, आप ये बताइए कि आपने विद्या कितने दिनों में सीखी? साधु महात्मा ने बड़े गर्व से बताया कि मुझे इस विद्या को सीखने में 25 वर्ष लग गए। अब स्वामी विवेकानंद और जोर से मुस्कुराने और हंसने लगे। उन्होंने बोला कि हे महात्मा, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर नदी के उस पार जाकर दूंगा। इतनी ही देर में नाव आ गई। स्वामी विवेकानंद और वो साधु महात्मा और उनके शिष्य जो है नदी में नाव में बैठे और नदी पार कर ली। स्वामी विवेकानंद ने प्रत्येक आदमी के लिए 50 पैसे का भुगतान किया और नाविक को 4 लोगों के 2 रुपये दिए और वहाँ उतरे। तो साधु महात्मा ने पूछा कि बताइए स्वामी जी, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप क्या बताने वाले थे? स्वामी जी ने बोले, हे महात्मन, आपने अपने जीवन के अमूल्य 25 वर्ष गंवा दिए, जिसका अभी मैंने 50 पैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से 2 रुपये का भुगतान किया और हम नदी के इस पार आ गए। अब आप ये बताइए, ये 2 रुपए की कीमत ज़्यादा है या आपके 25 वर्ष, जीवन के 25 वर्ष की?
साधु महात्मा के पास कोई उत्तर नहीं था। दोस्तों, यही वो बात है, यही वो गूढ़ रहस्य है। शायद हम कुछ ऐसी चीजों के पीछे भागने लगते हैं, पागल हो जाते हैं, अपने विवेक का, बुद्धि का उपयोग ही नहीं करते। जिसका कुछ रुपयों का भुगतान, जिसकी कीमत केवल कुछ रुपयों की है, उस महात्मा के 25 वर्ष की तपस्या के कारण वो पानी पर चल तो पा रहे थे, लेकिन उसका वो मात्र 50 पैसे भुगतान करके भी एक साधारण आदमी पार कर सकता था। यदि आप स्वामी जी ने महात्मा को बोला कि हे महात्मन, यदि आपने यही 25 वर्ष जन सेवा में लगाए होते, गरीबों की सेवा करी होती, अनाथों का सहारा बने होते, आपने लोगों को शिक्षा दी होती, ज्ञान दिया होता, उनको आगे बढ़ाया होता, लोगों की मदद करी होती, तो आपका भी नाम होता, लोग आपकी भी पूजा कर रहे होते, लोग आप में भी ईश्वर की भावना से आपको भी देखते और आपकी भी पूजा होती। लेकिन आपने तो अपने जीवन के अमूल्य 25 वर्ष गंवा दिए। स्वामी जी के सामने वो महात्मा रोने लगे और उन्होंने स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। दोस्तों, ये घटना बहुत ही छोटी है, लेकिन इसे जीवन में उतारने की आवश्यकता है। ठंडे दिमाग से, खुले विचार से, खुले मन से इस घटना का एक एक शब्द आप मनन कीजिएगा और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। और मेरा यकीन है, और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, मुझे विश्वास है कि आप अगर यदि इस बात का ध्यान रखेंगे और अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाएंगे, जीवन में अच्छे कार्यों में समय लगाएंगे और कार्यों का करने से पहले उसका अवलोकन करेंगे, तो आपका जीवन जरूर परिवर्तित हो जाएगा और आप जीवन में सफल भी होंगे। आपका नाम भी होगा, आपका यश भी होगा, प्रसिद्धि भी होगी, धन, मान, सम्मान, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।